तो दोस्तों आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट एक्सेंचर के फेज 1, फेज 2, फेज 3 इन सारे फेज के डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। सारे जो आप लोगों को डाउट्स आ रहे हैं रिजल्ट्स के बारे में, मास रिजेक्शन हो चाहे कंप्लीट चीजें जो एक्सेंचर के अभी जो अपडेट्स चल रहे हैं उसी के रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों जो 2027 बैच के जो इंटर्नशिप के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी इंटर्नशिप के लिए दोस्तों इंटरव्यूज वगैरह दिया था, उन स्टूडेंट्स के लिए कोई भी बात नहीं कर रहा है। अब तक किसी भी यूट्यूबर ने उनके लिए कुछ भी बात नहीं की है यूट्यूब चैनल पे। तो इस उनके रिलेटेड भी मैं आज उनके डाउट्स भी क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो कंप्लीट देखना। फेज 3 के स्टूडेंट्स के लिए एक खुशखबरी है, वो एंड में जरूर देखना। और कंप्लीट मतलब कुछ भी पार्ट स्किप मत करना। कंप्लीट अभी कौन से फेज में क्या चल रहा है ये आपको पता होना चाहिए। तो उसी के रिलेटेड कंप्लीट वीडियो रहने वाला है। कंप्लीट वीडियो देखना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और कमेंट सेक्शन में आप कौन से फेज के स्टूडेंट्स हो वो जरूर बताना दोस्तों, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन से फेज के स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों एक्सचेंजर का अभी मैंने पिछला वाला वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने कंप्लीट प्रोसेस बताया था कि आपका इंटरव्यू होने के बाद मतलब आगे का प्रोसेस क्या रहता है, उसमें कौन से स्टेप्स होते हैं, ऑफर लेटर तक आपको कौन से स्टेप्स से गुजरना है कंप्लीट बताया था, कौन से स्टेप में रिजेक्शन होगा। तो सबसे पहले ये तो आपको ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो पिछली वाली वीडियोस जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। अगर उसके बाद दोस्तों अभी आते हैं फेज 3 के स्टूडेंट्स के ऊपर। फेज 3 के स्टूडेंट्स में से दोस्तों मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, मतलब रात को 12 बजे। हेलो ब्रो, माय फ्रेंड गॉट वर्कडे मेल क्रिएशन फ्यू डेज बैक। टुडे ही गॉट रिजेक्शन मेल। व्हाट इज हैपनिंग? ही इज फ्रॉम फेज 1। तो फेज 1 के एक स्टूडेंट था, उसको दोस्तों वर्कडे का मेल भी रिसीव हुआ था और रिजेक्शन हुआ था। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था इससे पहले का, उसमें बोला था कि वर्कडे मेल रिसीव होने के भी बाद कुछ ही स्टूडेंट्स को, मतलब कुछ स्टूडेंट्स को रिजेक्शन मेल आ सकता है। वर्कडे मेल का मतलब 100% सिलेक्शन नहीं है, ये मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था। अगर आप रेगुलर मेरे वीडियोस देखते होगे तो आपको पता होगा दोस्तों। तो एक स्टूडेंट्स को दोस्तों मेल रिसीव हुआ था, ये वाला मेल रिसीव हुआ है, इसको वर्कडे मेल भी रिसीव हुआ था, आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन एक्सेंचर, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर एप्लीकेशन हैज एक्सपायर्ड अकॉर्डिंग टू डाटाबेस रिकॉर्ड्स एंड वी कैनॉट प्रोसीड फर्दर। विश यू बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इंडिवियर्स। तो दोस्तों ये तो मेल उसको रिसीव हुआ था यस्टरडे। तो यस्टरडे मेल रिसीव हुआ था, स्टूडेंट्स ने मुझे रात को 12 बजे मैसेज किया था कि उसके फ्रेंड को रिजेक्शन मेल आया था वर्कडे मेल के बाद भी। और उसने जब उसने अपने वर्कडे अकाउंट में लॉगिन करके देखा तो वहां पे दिखा रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग। तो ये रिजेक्शन है। तो इस केस में दोस्तों मैंने पहले भी बोला था कि हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे तो टिकट रेज कर सकते हैं, लेकिन वहां पे टिकट रेज सेक्शन में इसका ऑप्शन ही नहीं है कि इस रिलेटेड टिकट रेज करे। तो ये था दोस्तों फेज 3 का। अभी दोस्तों फेज 3 के जो स्टूडेंट्स थे, सॉरी फेज 3 नहीं, मैंने बोलने में शायद गलती कर दी, फेज 1 के स्टूडेंट्स जिन्होंने भी 29 दिसंबर को इंटरव्यू दिया था, उन स्टूडेंट्स के बारे में मैं बता रहा हूँ। सॉरी गलती हो गई, वो मैं फेज 3 बोल गया गलती से। तो ये था दोस्तों। अभी दोस्तों उसमें कुछ अभी भी कुछ स्टूडेंट्स का दोस्तों वर्कडे मूवमेंट ये वाला स्टेटस दिखा रहा है। तो ये वाले स्टूडेंट्स को अभी तक उनको मेल रिसीव नहीं हुआ है और ये वाला स्टेटस दिखा रहा है। तो उन स्टूडेंट्स को वेट करना है, उन लोगों को मेल रिसीव होगा। मेल रिसीव होगा दोस्तों, जरूर मेल रिसीव होगा। बहुत से चांसेस है, वो सारे स्टूडेंट्स को एक साथ मेल नहीं भेजते, मतलब धीरे धीरे भेज रहे हैं। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को रिसीव हो रहे हैं, तो आपको वेट करना है। अगर यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का स्टैक रैंकिंग है, फेज जिन्होंने 29 दिसंबर को इंटरव्यू दिया था स्टैक रैंकिंग है, उन स्टूडेंट्स का दोस्तों रैंकिंग थोड़ा सा नीचे है, इसलिए उनका ये वाला स्टेटस चेंज नहीं हुआ है। तो उनको बहुत मोस्टली रिजेक्शन आ चुका है, कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी आएगा। तो आपको अपना स्टेटस चेक करना है। ये स्टेटस कैसे चेक करना है, हमारे पास सिर्फ एक न्यू वाली इंस्पेक्ट मेथड बची हुई है, उसके बारे में मैं वीडियोस में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया था, उनको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपको भी उसके बारे में पता करना है तो इंस्टाग्राम में सिर्फ डीएम कर देना, मैं वहां पे आपको बता दूंगा। तो दोस्तों ये फेज 1 के स्टूडेंट्स का अभी स्टेटस है। एक तो उनको वर्कडे मेल रिसीव हुआ है, अभी उनको आगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल आने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गाइडलाइंस वाला पहले मेल आएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला पोर्टल का एक्सेस देंगे, पासवर्ड देंगे, लिंक देंगे, सब कुछ दोस्तों वो दे देंगे अगले वाले मेल में। तो आपको इसमें टाइम लगेगा, 1 से लेके 2 वीक्स लग सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी लग सकते हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस थोड़ी लेंदी होती है हर ऑफ कैंपस हायरिंग में दोस्तों। तो दोस्तों इसमें टाइम लग सकता है, आपको वेट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी वर्कडे मेल रिसीव हुआ है, सारे स्टूडेंट्स को वर्कडे मेल रिसीव नहीं हुआ है। जिनका एएससी शॉर्ट लिस्टेड था या फिर एएससी शॉर्ट लिस्टेड था, उन्हीं स्टूडेंट्स को वर्कडे मेल रिसीव हुआ था। उसमें से भी 1-2 स्टूडेंट्स को वर्कडे मेल रिसीव होने के बाद भी रिजेक्शन आ गया, यह आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो ये था कंप्लीट फेज 1 के बारे में। अभी दोस्तों फेज 2 के बारे में। अभी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, आज सुबह ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले, आज तारीख 15/2/2026 है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने मेरा खुद का इंस्पेक्ट करके चेक किया था। यहाँ पे कन्वर्ट नॉट डुप्लीकेट दिखा रहा है, कन्वर्ट नॉट डुप्लीकेट स्टैक रैंकिंग। अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि कन्वर्ट नॉट डुप्लीकेट मीन्स रिजेक्शन। रिजेक्शन नहीं दोस्तों, रिजेक्शन नहीं है। इसमें दोस्तों क्या होता है, 50-50 चांस रहता है। तो इसमें 50-50 चांस मतलब कैसे रहेगा, कन्वर्ट फेज 2 के जिन स्टूडेंट्स का कन्वर्ट नॉट डुप्लीकेट एंड स्टैक रैंकिंग आ रहा है, इसमें 50-50 चांस कैसे रहेगा। इसमें दोस्तों स्टैक रैंकिंग मतलब आपका परफॉर्मेंस है वो अदर स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर किया जाता है, उसके बेसिस पे आपको रैंक दिया जाता है। जो टॉप वाले जो स्टूडेंट्स रहते हैं, टॉप वाले, उन स्टूडेंट्स को दोस्तों मतलब एएससी शॉर्ट लिस्टेड आएगा, एएससी शॉर्ट लिस्टेड या फिर एएससी शॉर्ट लिस्टेड वाला स्टेटस आएगा। ये दोस्तों फिक्स है, ये आएगा। किन स्टूडेंट्स को, जिनका कन्वर्ट नॉट डुप्लीकेट स्टैक रैंकिंग है और जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है, जिनका रैंक अच्छा है, उन स्टूडेंट्स को ये वाला आएगा। और जिन स्टूडेंट्स को ये वाला स्टेटस दिखाएगा, उन स्टूडेंट्स को ये वाला वर्कडे वाला आगे वाला स्टेटस हो जाएगा और फिर उनको वर्कडे अकाउंट वाला मेल रिसीव होगा। तो ये तो एक केस है। अभी यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या है, सिर्फ एक सेकेंड, यहाँ पे अभी ये एक हो गया। अभी जो दूसरा वाला फेज 2 के स्टूडेंट्स का स्टेटस है, या तो L1 रिव्यू रिक्वायर्ड आ रहा है, L1 रिव्यू रिक्वायर्ड, या तो L2 रिव्यू रिक्वायर्ड आ रहा है। दोनों में से एक अभी कुछ स्टूडेंट्स का दिखा रहा है। तो इन स्टूडेंट्स को क्या करना है, आपको वेट करना है। या तो ये कहां पे चेंज होगा, L2 सस्पिशियस, L2 सस्पिशियस एक तो होगा, नहीं तो कौन सा होगा, ये वाला कन्वर्ट नॉट डुप्लीकेट एंड स्टैक रैंकिंग वाला। इन दोनों में से एक चेंज होगा। एक या तो L2 सस्पिशियस आएगा या फिर ये दोनों में से एक आएगा, मतलब कन्वर्ट नॉट डुप्लीकेट एंड स्टैक रैंकिंग आएगा। अगर L2 सस्पिशियस आ गया, ये वाला दोस्तों आ गया, तो आप समझ जाना आपका रिजेक्शन हो जाएगा। L2 सस्पिशियस मतलब एनी सस्पिशियस एक्टिविटी फाउंड हो गई है। अभी ये बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि इसमें टाइम बहुत लग रहा है, 2 हफ्ते से मेरा यही L2 रिव्यू रिक्वायर्ड यही दिखा रहा है। तो इसका कारण क्या है, तो दोस्तों ये कंप्लीटली मैनुअल प्रोसेस रहती है। पहले एआई डिटेक्ट करता है कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है क्या, अगर फाउंड हुई तो वो मैन्युअली चेक करते हैं कि सच में सस्पिशियस एक्टिविटी फाउंड हुई है क्या। इन मतलब मैन्युअली चेक करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों, मतलब जिन स्टूडेंट्स का सस्पिशियस एक्टिविटी दिखा रहे हैं उन स्टूडेंट्स का मैन्युअली चेक किया जाता है। अगर सस्पिशियस एक्टिविटी उनको लगी तो वो सीधा आपको रिजेक्शन कर देंगे, मैन्युअल प्रोसेस है। इसी की वजह से ये इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको अभी तक वेट करना है। आपको वेट कब तक करना है, L2 सस्पिशियस एक तो दिखाएगा, नहीं तो ये स्टैक रैंकिंग दिखाएगा। जब आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या रिजेक्शन होगा। तो ये था फेज जो आपके जो फेज 2 के स्टूडेंट्स थे उनके, जिन्होंने भी 19 जनवरी के बाद इंटरव्यूज दिए हैं। 19 जनवरी से 28 जनवरी तक आई थिंक उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। उनका अभी फेज 2 का जो प्रोसेस था ये उनका अभी चल रहा है। तो आपको भी दोस्तों जिनका भी अभी कन्वर्ट नॉट डुप्लीकेट आ रहा है, उनको क्या होगा कि उनका जो मतलब उनका अभी परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा। कंप्लीटली परफॉर्मेंस के ऊपर दोस्तों आपका मतलब आपका जो सिलेक्शन रिजेक्शन होगा वो परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा, अदर कोई क्राइटेरिया इधर नहीं रहेगा। इसी के बेसिस पे आपको रिजेक्शन भी आ सकता है, सिलेक्शन भी आएगा। सिलेक्शन मतलब आपको वर्कडे प्रोफाइल वाला लिंक वाला प्रोफाइल आएगा, मतलब एएससी शॉर्ट लिस्टेड या फिर एएससी शॉर्ट लिस्टेड वाला स्टेटस चेंज होगा, उसके बाद वर्कडे प्रोफाइल होगा, उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो प्रोसेस होगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस रहने वाला है। तो आपके फेज 2 के अभी दोस्तों बहुत सारे फेज 2 का जो मास रिजेक्शन हुआ है, मास रिजेक्शन, अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं मास रिजेक्शन फेज 2 के लिए क्यों हुआ,
क्योंकि दोस्तों मास रिजेक्शन इस वजह से हुआ है क्योंकि फेज 2 में जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स है उन्होंने मोबाइल यूज किए थे, उन्होंने चीटिंग सही तरीके से नहीं की। आप दोस्तों आपको तो पता ही होगा, मैंने जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स है जो मुझे पहले से सब्सक्राइब करते हैं उन स्टूडेंट्स को तो जरूर पता होगा, मैंने जो असेसमेंट्स हुए थे उसमें मैंने दोस्तों ये वाला मेरा आईपैड है, ये 13 इंच का है, मैंने इसको एक हाथ से ऐसे पकड़ा था और एक हाथ से ऐसे रिकॉर्डिंग किया था, दूसरे हाथ से मैंने टेस्ट दिया था। आप लोगों को बताने के लिए मैंने इसका क्या इस आईपैड के कैमरे से मतलब वीडियो निकाला था मेरे टेस्ट का, और उसके बाद मैंने दोस्तों आपको बताया था कि इस तरह का टेस्ट है। तो मैंने भी मोबाइल यूज किया था, मैंने भी आईपैड, ये तो मोबाइल से ये 13 इंच का है, आपका मोबाइल मैक्सिमम 6 से 7 इंचेस का रहता है, ये 13 इंच का है। फिर भी मेरे को दोस्तों मेरा जो स्टेटस है वो सीधा कन्वर्ट नॉट डुप्लीकेट आ गया, स्टैक रैंकिंग आ गया। मेरा क्यों एचपी रिव्यू कहते एचपी रिव्यू पेंडिंग नहीं आया, या फिर L1 रिव्यू रिक्वायर्ड है, L2 रिव्यू रिक्वायर्ड, ये क्यों नहीं मेरा आया? तो आपको तो दोस्तों मतलब डाउट होगा मेरा सिर्फ ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट कैसे चीटिंग करते हैं, क्या होता है एआई कैसे काम करता है वो मुझे ऑलरेडी पता था। मैं एक राइट तरीका होता है चीटिंग करने का, अगर आपको चीटिंग करने का सही तरीका नहीं आता तो दोस्तों आप मत कीजिए किसी भी ऑफ कैंपस हायरिंग में, किसी भी ऑनलाइन एग्जाम में। तो इसका वजह से मास रिजेक्शन है, मोर ज्यादा से ज्यादा जो 60% स्टूडेंट्स है दोस्तों उन्होंने मतलब मोबाइल यूज किया था, और 60 में से दोस्तों 30 से लेकर 40% स्टूडेंट्स को रिजेक्शन आ चुका है क्योंकि उनकी सस्पिशियस एक्टिविटी फाउंड हो चुकी है। तो आपको ये पता ही होगा। तो एएससी अभी दोस्तों मल्टीपल उन स्टूडेंट्स का स्टेटस क्या है, मल्टीपल पॉइंट सस्पिशियस, ये आपको दिखा रहा होगा मल्टीपल पॉइंट सस्पिशियस, मतलब मल्टीपल टाइम्स दोस्तों क्या हो गया कि आपका जो सस्पिशियस एक्टिविटी है वो फाउंड हो चुकी है। मतलब एक ही बार नहीं, अलग अलग एग्जाम मतलब असेसमेंट्स में अलग अलग टाइम पे आपका सस्पिशियस एक्टिविटी फाउंड हुई है। तो आपका दो सिलेक्शन मतलब यहाँ पे आपको रिजेक्शन आ चुका है इन स्टूडेंट्स को। दूसरा वाला सेम फेज 2 का स्टूडेंट्स है, ये स्टूडेंट्स का डेट कौन सा है 19 जनवरी, ये वाले स्टूडेंट्स का कौन सा है 21 जनवरी, ये वाला स्टूडेंट्स का। अभी इसका टेक एक्यूम सस्पिशियस ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इसने टेक्निकल असेसमेंट में चीटिंग की थी, टेक्निकल असेसमेंट एंड कोडिंग क्वेश्चंस, ये दोनों में टेक्निकल असेसमेंट एंड कोडिंग क्वेश्चंस, ये इन दोनों में ये वाले स्टूडेंट्स ने चीटिंग की थी, इसकी वजह से इसका टेक एक्यूम सस्पिशियस दिखा रहा है। इस वाले स्टूडेंट्स ने मल्टीपल सस्पिशियस मतलब बहुत सारे स्टेजेस में अलग अलग टाइप की चीटिंग की थी, इसकी वजह से रिजेक्शन आ गया। तो रिजेक्शन आपको दोस्तों ये कंपनी की इशू नहीं है, कंपनी ने मास रिजेक्शन नहीं किया है, आपकी गलती की वजह से रिजेक्शन हुआ है क्योंकि आपने मोबाइल यूज किया है। मोबाइल यूज करना भी गलती नहीं है, आपने गलत तरीके से मोबाइल यूज किया है, अच्छी तरीके से नहीं किया। मोबाइल तो मैंने भी यूज किया था वीडियो निकालने के लिए, फिर भी मेरा क्यों नहीं रिजेक्शन आया? तो आपको सही तरीका नहीं पता होगा, इसके कारण हो गया था। अभी फेज 3 वाले स्टूडेंट्स है उनको इसी में से समझना है कि आपको क्या करना है। आपको आइडिया आ चुका होगा, अगर मोबाइल यूज करते हो तो आपको रिजेक्शन आ सकता है। मास रिजेक्शन दोस्तों नहीं है, जिन स्टूडेंट्स ने मोबाइल की चीटिंग पकड़ी गई थी, जिनका भी स्टेटस L1 सस्पिशियस या फिर L2 सस्पिशियस है, उन स्टूडेंट्स को ही सिर्फ दोस्तों रिजेक्शन आ रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिजेक्शन सारे स्टूडेंट्स को नहीं आया है, मुझे भी अभी तक रिजेक्शन नहीं आया क्योंकि मेरा अभी स्टेटस आप कन्वर्ट नॉट डुप्लीकेट एंड स्टैक रैंकिंग दिखा रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आप अपना चेक कर सकते हो। अभी तक जिन स्टूडेंट्स का मल्टीपल पॉइंट सस्पिशियस दिखा रहा है उन स्टूडेंट्स को अभी तक रिजेक्शन मेल नहीं रिसीव हुआ, अगले हफ्ते में उन स्टूडेंट्स को शायद रिजेक्शन मेल आ सकता है। तो आप भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अभी मैं बात करने वाला हूँ इंटर्नशिप वाले स्टूडेंट्स, जिन्होंने भी इंटर्नशिप के लिए दोस्तों इंटरव्यूज दिया थे, उन स्टूडेंट्स की बात करने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हो समर इंटर्नशिप FY26, ये वाला इनका स्टेटस है। अभी पहले तो मैं एक दिखा देता, अभी एक स्टूडेंट्स का मैसेज आया था, हेलो भैया आई हैड अप्लाइड फॉर एक्सेंचर इंटर्नशिप एंड उसका रिजेक्शन मेल आ गया। सो आज मैंने इंस्पेक्ट किया तो उसमें कोडिंग सस्पिशियस दिखा रहा था। तो दोस्तों ये वाले स्टूडेंट्स ने भी दोस्तों मतलब कोडिंग सस्पिशियस मतलब कोडिंग वाला जो टेस्ट हुआ था उसमें दोस्तों इसको भी चीटिंग करते वक्त पकड़ लिया है, तो इसके कारण इसको भी रिजेक्शन आया था। इस स्टूडेंट से मैंने फोटो की डिमांड की थी, लेकिन वो डर रहा था कि कुछ मतलब कुछ हो जाएगा, इसकी वजह से वो अभी 2027 बैच का है, उसको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर है, तो इसके बारे में पता नहीं, इसलिए उसने मना कर दिया। अभी वो उसका कॉल है तो उसने फोटो तो शेयर नहीं किया, कोई बात नहीं, नो इश्यूज।
तो इसको रिजेक्शन आया था। ये एक स्टूडेंट्स का मैसेज अभी आज सुबह ही मुझे आया था। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिजेक्शन मेल आया था, और भी 2-3 स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था कि मुझे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था, रिजेक्शन आ गया। तो इंटर्नशिप वाले स्टूडेंट्स का भी रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुका है। जिन्होंने भी चीटिंग की थी उनको भी रिजेक्शन आ चुका है। अभी दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक्सपायर्ड ड्यू टू कूलिंग पीरियड दिखा रहा था। अभी 2-4 दिन पहले तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही दिखा रहा था, एक्सपायर्ड ड्यू टू कूलिंग पीरियड। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर किए थे। तो दोस्तों ये तो मैंडेटरी है। मुझे अभी डेटा के हिसाब से मुझे पता चल चुका है कि ये तो हर स्टूडेंट्स को दिखा रहा है। जिनको भी अभी कन्वर्ट नॉट डुप्लीकेट आ रहा है ना, तो पहले तो दोस्तों क्या है कि HP नॉट सस्पिशियस दिखा रहा था। फर्स्ट स्टेप पे क्या दिखा रहा था, फर्स्ट स्टेप पे ये दिखा रहा था HP नॉट सस्पिशियस। उसके बाद वो कहाँ पे चेंज हो गया, एक्सपायर ड्यू टू कूलिंग पीरियड। ये सेकेंड वाला है, ये फर्स्ट वाला है। और इसके बाद दोस्तों आपका फिर से कौन सा वाला दिखाएगा, कन्वर्ट नॉट डुप्लीकेट, कन्वर्ट नॉन डुप्लीकेट, ये दिखाएगा कन्वर्ट नॉट डुप्लीकेट एंड स्टैक रैंकिंग। आप जिन स्टूडेंट्स ने मुझे डीएम इंस्टाग्राम पे डीएम किया था उनको तो पता चल चुका ही होगा। पहले तो उनका ये दिखा रहा था और फिर उनका कन्वर्ट नॉट स्टैक रैंकिंग में कन्वर्ट हो गया। तो ये वाला अगर आपका दिखा रहा है तो आपका रिजेक्शन नहीं है दोस्तों, ये समझ जाना। इंटर्नशिप वाले स्टूडेंट्स, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो चेंज हुआ है एक्सपायर ड्यू टू कूलिंग पीरियड एंड से यहाँ इसमें चेंज हुआ है, वो स्टूडेंट्स इसमें चेंज हुआ है, वो स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में बता देना कि मेरा हाँ चेंज हुआ था। तो बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, उनको लग रहा है उनका रिजेक्शन हो गया। रिजेक्शन नहीं होगा दोस्तों, ये अभी एक अगले हफ्ते में चेंज होगा, नेक्स्ट वीक में ये चेंज होगा, नेक्स्ट वीक में चेंज होगा जरूर। आपको वेट करना है, ये वाला स्टेटस दिखा रहा है तो इसमें चेंज होगा। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो यहाँ से आपका सिलेक्शन होगा, यहाँ से आपका सिलेक्शन होगा। ये लिख के लीजिए दोस्तों, परफॉर्मेंस ये कंप्लीटली आपके परफॉर्मेंस पे ऊपर रहेगा, आपके रैंकिंग के ऊपर आपने कैसे परफॉर्म किया था। तो ये था दोस्तों इंटर्नशिप वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब दोस्तों थर्ड फेज वाले स्टूडेंट्स के लिए बोलता हूँ, थर्ड फेज वाले स्टूडेंट्स के बारे में बता देता हूँ। थर्ड फेज वाले स्टूडेंट्स का यहाँ पे मैंने ब्लैंक पेज क्यों छोड़ा है। तो सबसे पहले थर्ड फेज वाले स्टूडेंट्स का सवाल था कि क्या थर्ड फेज आएगा, थर्ड पेज आएगा क्या। दोस्तों 100% थर्ड पेज आएगा, आप लिख के ले लो। ये कब आएगा, इसकी डेट क्या है ये पूछ रहे, तो मार्च महीने में ये शायद आएगा। क्योंकि थोड़ा सा ये जो फेज 1 का एंड फेज 2 का रिजल्ट है ना, वो थोड़ा सा डिले हो चुका है। लेकिन इसी की वजह से स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है कि फेज 1 और फेज 2 का अभी इतना सारा मतलब रिजल्ट का डिले चल रहा है, इतना सारा रिजेक्शन आ रहा है। तो हमारा थर्ड पेज के बारे में क्या करे, थर्ड पेज तो आएगा ही नहीं। नहीं दोस्तों, थर्ड पेज आएगा क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन अपना एक्सटेंड किया था, 15 दिन उनका रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड किया था। क्योंकि ये मास हायरिंग है, उनको रिक्वायरमेंट ज़्यादा ही है दोस्तों। उन्होंने 9 जनवरी तक उन्होंने अपना जो रजिस्ट्रेशन वो एक्सटेंड किया था। इसका मतलब दोस्तों उनको और रिक्वायरमेंट है, थर्ड पेज जरूर आएगा। तो थर्ड पेज वाले स्टूडेंट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने थर्ड पेज ही में ही आने वाले हैं। क्योंकि जो सेकंड फेज वाले स्टूडेंट्स है वो कौन से 10 दिसंबर से पहले जिन्होंने अप्लाई किया था वो सेकंड फेज थे। 10 दिसंबर से लेके 9 जनवरी तक ये वाले मंथ में जितने भी स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है, जिनको मूव फॉरवर्ड का मैसेज आया है, उनको दोस्तों थर्ड पेज वाला मेल रिसीव होगा ही होगा। तो आपको वेट करना है, मार्च मंथ में ये आपका हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट वाला हम अभी दोस्तों आपको तो समझ में आ गया है, जिन्होंने भी चीटिंग की थी उन स्टूडेंट्स को दोस्तों रिजेक्शन आ रहा है, रिजेक्शन मेल रिसीव हुआ, उनकी सस्पिशियस एक्टिविटी फाउंड हो रही है, मैन्युअली प्रोसेस है। तो आपको चीटिंग करनी चाहिए या नहीं। दोस्तों आपको चीटिंग नहीं करनी चाहिए, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, चीटिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको चीटिंग करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको कोडिंग नहीं आता है, आपको एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है, आपका टेक्निकल अच्छा नहीं है। इन केस ऐसे अगर आप उस टाइप के स्टूडेंट्स हो, आपका प्रिपरेशन जीरो है, जीरो प्रिपरेशन, आपकी अगर प्रिपरेशन जीरो है, तो आप लोगों को क्या करना है, चीटिंग करने के अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। नहीं करेंगे तो सीधा आपको रिजेक्शन ही आएगा। मतलब रिजेक्शन हो तो दोनों केस में मतलब आपको कुछ नहीं आता, पहले तो प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई तो आपको रिजेक्शन आएगा ही आएगा, चीटिंग की तो भी रिजेक्शन आएगा। तो उन स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों मैंने मेरा ये वाला AI मास्टर क्लास लॉन्च किया है। ऑलरेडी फेज 1 में से जिन स्टूडेंट्स ने इसको फेज 2 से ये स्टार्ट हो चुका है। फेज 2 में से जिन स्टूडेंट्स ने दोस्तों ये वाला मास्टर क्लास किया है, उन स्टूडेंट्स को अभी मतलब उनका सस्पिशियस एक्टिविटी कुछ फाउंड ही नहीं हुआ, उनका L1 एंड L2 रिव्यू की तरफ गया ही नहीं।
सीधा उनको दोस्तों कन्वर्ट नॉट डुप्लीकेट स्टेटस आया, उनकी चीटिंग फाउंड ही नहीं हुई, एआई को डिटेक्ट ही नहीं हुई। मैंने खुद ने भी मतलब मोबाइल यूज किया था, लेकिन उसमें भी दोस्तों रिजेक्शन मुझे मतलब मेरा भी L1 L2 सस्पिशियस नहीं आया। डिलॉयट में भी इन स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला कोर्स रहने वाला है, क्योंकि इसमें दोस्तों जो भी ऑनलाइन किसी भी एक्सेंचर ही नहीं, डिलॉयट हो चाहे कौन सी भी चीज, कॉग्निजेंट हो, किसी भी आपका ये कोर्स आपका हर कंपनी के लिए यूज में आने वाला है, जिसका भी ऑनलाइन एग्जाम है। ऑनलाइन एग्जाम आपको अगर बिना स्टडी के क्रैक करना है तो ये कोर्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसकी प्राइस दोस्तों 999 रहती थी। मैंने 50% डिस्काउंट दिया था किन स्टूडेंट्स को लिए, 10 फरवरी के से पहले इसको 50% ऑफ चल रहा था। अभी इसका प्राइस दोस्तों 999 चल रहा है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे डीएम किया है कि इस वाले कोर्स का थोड़ा सा प्राइस कम कर दीजिए, तो उनके ज़्यादा ही स्टूडेंट्स ने मुझे डीएम्स किए थे। इसी के कारण दोस्तों फिर से मैं इसका प्राइस ड्रॉप करके 50% ऑफ करके दोस्तों इसका प्राइस मैं कर रहा हूँ 499 कर रहा हूँ। अगर आपको रजिस्टर करना है तो जल्दी से कीजिए। ये ऑफर वैलिड कब तक रहेगा? 25 फरवरी तक। इसके बाद दोस्तों फिर से इसका प्राइस है जो वो 999 हो जाएगा। अगर आपने इससे पहले रजिस्टर किया है तो ही आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो आपको थर्ड पेज तक, मतलब अगर कुछ स्टूडेंट्स क्या होता है कि मतलब कल एग्जाम है तो अगले दिन ये वाला कोर्स परचेस करते हैं, उस टाइम उसको उनको महंगा पड़ता है, ये 999 का गिरेगा। इसकी वजह से अभी आप रजिस्टर कीजिए। मैं इसमें लिमिटेड स्टूडेंट्स ही लेता हूँ, ज्यादा स्टूडेंट्स को मैनेज करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसके कारण मतलब लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही ये वाला कोर्स देता हूँ दोस्तों। मतलब सारे स्टूडेंट्स को ये कोर्स नहीं देता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप चीटिंग करो। लेकिन अगर आपको चीटिंग करनी है, आपके पास कोई चारा नहीं है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ मैं ये वाला कोर्स देता हूँ ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए। और इसका मतलब जिन भी स्टूडेंट्स ने ये कोर्स किया है दोस्तों, इनको बहुत सारे बेनिफिट्स हुए, उनको मतलब सस्पिशियस एक्टिविटी वगैरह नहीं फाउंड हुई। अगर आप किसी, ये कोर्स सिर्फ आपको एक्सेंचर के लिए लिमिटेड नहीं है, आप इसके बाद जितने भी ऑनलाइन एग्जाम्स दोगे उन सारों के लिए आपके यूज में आएगा। तो ये आपका लाइफ टाइम कोर्स रहने वाला है, आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये वाला कोर्स रहने वाला है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपकी इच्छा हो तो रजिस्टर कीजिए, ये मैंडेटरी नहीं है। मैं भी नहीं चाहता कि आप चीटिंग करो, आप अपने स्किल्स पे एग्जाम दो। लेकिन अगर आपके पास कोई चारा नहीं है, आपको मोबाइल यूज करना ही है, तो सही तरीके से मोबाइल यूज करना पड़ेगा, नहीं तो आपका भी रिजेक्शन होगा। फेज 2 के स्टूडेंट्स ने अभी एक्सपीरियंस किया है कि चीटिंग मोबाइल यूज करके उनका रिजेक्शन हो चुका है दोस्तों। तो आपको भी अगर रिजेक्शन नहीं करना है तो आप ये वाले कोर्स में जरूर रजिस्टर करना। फेज 3 जरूर आने वाला है। आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, चीटिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दें। अगर आपके पास चारा नहीं है, मोबाइल यूज करना ही है, तो मेरा AI मास्टर क्लास को जरूर ज्वाइन करना, नहीं तो दोस्तों बाद में पछताओगे। आपके अभी जो 499 जा रहे हैं, बाद में आपका पैकेज दोस्तों 4.5 LPA का लग जाएगा। तो आपको ये अभी माइनर सा अमाउंट है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, आपको बहुत बेनिफिट देगा हर ऑनलाइन एग्जाम के लिए, सिर्फ एक्सेंचर के लिए नहीं। तो आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। चीटिंग कौन से सेक्शन में कर, अभी थर्ड पेज वाले स्टूडेंट्स को चीटिंग कौन से सेक्शन में नहीं करनी है बता देता हूँ। जो गेम बेस्ड एप्टीट्यूड है, गेम बेस्ड एप्टीट्यूड, उस सेक्शन में दोस्तों चीटिंग पॉसिबल भी नहीं है। चीटिंग मत करो, नहीं तो रिजेक्शन हो जाएगा, आपके कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। चीटिंग एआई कौन सा भी दुनिया का कोई भी एआई उठा लो, वो गेम बेस्ड एप्टीट्यूड में आपकी हेल्प नहीं करेगा, आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है। मैंने ऑलरेडी गेम बेस्ड एप्टीट्यूड पे वीडियोस बनाए, वो जाके चेक कीजिए, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कीजिए। गेम बेस्ड एप्टीट्यूड में चीटिंग नहीं चलती। एक तो टेक्निकल वाली जो एप्टीट्यूड रहती है, टेक्निकल वाले क्वेश्चंस वाले MCQ, उसमें चीटिंग हो सकती है, और कोडिंग क्वेश्चंस में भी चीटिंग हो सकती है। ये 2 सेक्शन में सिर्फ दोस्तों चीटिंग हो सकती है, बाकी सेक्शंस में चीटिंग नहीं हो सकती। और साथ ही साथ दोस्तों कम्युनिकेशन राउंड में, कम्युनिकेशन राउंड होने वाला है, उसमें भी चीटिंग हो सकती है। इतने सेक्शंस में दोस्तों चीटिंग हो सकती है। गेम बेस्ड डे में तो दोस्तों ये चीटिंग हो ही नहीं सकती। तो गेम बेस्ड डे की प्रिपरेशन अपनी जारी रखें। आपको भी अच्छा परफॉर्मेंस करना है, क्योंकि जो टॉप परफॉर्मेंस रहते हैं उन्हीं को सिर्फ दोस्तों मतलब इंटरव्यूज के मेल्स वगैरह रिसीव होते हैं। तो आपको परफॉर्मेंस अच्छा देना है, इसी के ऊपर आपका दोस्तों सिलेक्शन रहेगा। परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छा करना है, परफॉर्मेंस के ऊपर पैकेज भी रहता है। AAC रोल जो एडवांस रोल रहता है वो भी आपको मिल सकता है, उसमें हायर पैकेज भी रह सकता है। तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है दोस्तों। तो ये था दोस्तों थर्ड फेज के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको इसके अलावा दोस्तों कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा और एक दोस्तों और थोड़ी सी चीजें मैं बोलना रह गया, वो अभी बता देता हूँ। जो अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के जो डाउट्स थे, उसमें दोस्तों एक सेकेंड,
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट थे, वो भी मैं इसी वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है लेकिन आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स है, आपको पता होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, इसमें दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट है। पहला डाउट कौन सा है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, आपका पैन कार्ड पे नेम सही नहीं है। तो अगर आपका पैन कार्ड पे मतलब कुछ स्टूडेंट्स का फादर का नेम कंप्लीट नहीं है, फादर का नेम पहले है, फिर उनका सर नेम गायब है, ऐसे डाउट्स। अगर आपके नेम में इशू है पैन कार्ड पे, तो आप अभी भी आपके पास दोस्तों 15 दिन का टाइम है। 15 दिन के टाइम में आपका पैन कार्ड इजीली अपडेट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पैन कार्ड आप अपडेट कीजिए। इन केस बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट क्या है, मेरे मार्क लिस्ट में पहले मेरा फर्स्ट नेम है, सॉरी पहले मेरा लास्ट नेम है, लास्ट नेम, फिर फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम, और उसके बाद मिडल नेम है, मिडल नेम है। तो और पैन कार्ड पे मेरा फर्स्ट नेम पहले है, फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडल नेम है, उसके बाद सर नेम है, ये है। तो अलग अलग नेम है दोस्तों, ये सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा। पैन कार्ड पे आपका सही नेम होना चाहिए सबसे पहले। तो ये जो मार्कलिस्ट वाला फर्स्ट नेम बाद में, आपका नेम का स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए पहले। तो स्पेलिंग करेक्ट है तो सीक्वेंस डजंट मैटर ऑन मार्कलिस्ट। तो दोस्तों आपका अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो पैन कार्ड अपडेट कीजिए। मार्कलिस्ट तो अभी अपडेट नहीं होगा, तो उस केस में वो एक गवर्नमेंट का गैजेट वगैरह आता है, उस केस में आप कर सकते हो अपना गैजेट वगैरह। वो दोस्तों लेंदी प्रोसेस है, अभी करने की जरूरत नहीं है। तो ये था नेम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कुछ स्टूडेंट्स को दोस्तों एड्रेस के रिलेटेड इशू है, एड्रेस आपने गलत डाला था रजिस्ट्रेशन के वक्त। तो उस वक्त दोस्तों एड्रेस के बारे में दोस्तों आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको वो फ्रेश एक पोर्टल का लिंक देते हैं, उसमें आपको पासवर्ड वगैरह सब कुछ देते हैं, वहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने। उसी में दोस्तों आपको फर्स्ट नेम फिर से डालना होता है, फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडल नेम, उसके बाद लास्ट नेम, ये फिर से आपको अपलोड करना होता है, पूरा फ्रेश डेटा। आपको एड्रेस भी नया डालना होता है, एड्रेस जो है दोस्तों वो आपको फ्रेश डालना होता है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम गलत अगर एड्रेस वगैरह डाला था तो अभी आपको अपडेट करने को मिलेगा। आपके डॉक्यूमेंट सिर्फ क्लियर होने चाहिए, उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक है तो दोस्तों आप जल्दी से अपना पैन कार्ड रजिस्टर कीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है, पैन कार्ड रजिस्टर होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर दोस्तों और भी आपको कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, उसके बारे में मैं कमेंट आपको रिप्लाई कर दूंगा। और दोस्तों आप पिछले वाले वीडियोस में कमेंट मत कीजिए, मेरा अगर नया वाला जो अगर वीडियो है किसी भी कंपनी का रहने दो, उस पर कमेंट करो, क्योंकि मैं पिछले वाले जो वीडियो होते वो नीचे चले जाते हैं, तो वो मैं कमेंट्स पढ़ नहीं पाता, इसकी वजह से आपको रिप्लाई नहीं आता है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो चुका है, लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें दी है दोस्तों। तो वीडियो आपको कंप्लीट अच्छा लगा तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से, उसमें आप ऑलरेडी ज्वाइन से, उसमें आप मेरा ये वाला वीडियो भेज सकते हो, ताकि सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को हाइप कर देना अगर आपका डाउट क्लियर हो गया हो तो। अगर डाउट नहीं क्लियर होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, यही पेंड करता हूँ आज का वीडियो।